लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 पे है और प्रश्नावली है आपका 6.2। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? कह रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, यानी कि इसको किससे बनाना है? 6.1 है ना, जो थ्योरम आपका 6.1 है उसी के प्रयोग से इसको बनाना है। क्या करना है इसमें? सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, चलिए इतना काम करते हैं। सबसे पहले काम करते हैं कि एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं और जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन में वैसे वैसे करेंगे। चलिए ये त्रिभुज का यहाँ नाम दे देते हैं पहले ABC। अब आगे कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लीजिए हम भुजा AB लेते हैं, AB के मध्य बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं D क्या है? AB का मध्य बिंदु है। और इस मध्य बिंदु से कह रहा है फिर आगे क्वेश्चन में कि मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यहाँ से एक रेखा खींची जा रही है, वो दूसरी भुजा को इसके BC के समांतर है। दूसरी भुजा किसके समांतर है? BC के समांतर है। ये BC के समांतर है और इसका नाम देते हैं यहाँ DE, यानी कि ये DE समांतर है BC के और D जो है AB का मध्य बिंदु है। तो दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि ये जो E जो है ना, E है ना, E AC का मध्य बिंदु है, ये आपको दिखाना है ना, तभी ना इसको समद्विभाजित करेगा। DE AC को समद्विभाजित करता है, ये आपको दिखाना है। इसका मतलब क्या है कि AE बराबर EC है, या यूं कहिए कि E AC का मध्य बिंदु है, ये आपको दिखाना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए दिया हुआ है आपके पास कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। और क्या दिया है कि D जो है AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, और क्या दिया है कि ये जो DE जो खींच रहा है ना, ये समांतर है किसके? BC के। तो सिद्ध करना है, किसको सिद्ध करना है आपको? तो दिखाना है कि ये E जो है AC का मध्य बिंदु है ना। चलिए यहाँ लिख सकते हैं कि E AC का मध्य बिंदु है, ये आपको साबित करना है। या यूं कहें, या ये भी कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं यहाँ पे कि DE AC का समद्विभाजक है। दोनों का कहने का सेंस एक ही है, समद्विभाजक है। तो ये आपको सिद्ध करना है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। ध्यान रहे कि इसको कैसे बनाना है। प्रमेय 6.1, तो प्रमेय 6.1 में क्या था? थेल्स प्रमेय था ना, तो इसको थेल्स प्रमेय के मदद से ही सॉल्व करना है। ये आप क्लास 9th में भी पढ़े थे, एक प्रमेय के रूप में हम लोग इसको साबित किए थे क्लास 9th में, लेकिन उसको नहीं देखना है, हमें थेल्स प्रमेय के ही हेल्प से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, कह रहा है कि D जो है ना AB का मध्य बिंदु है, इतना दिया है ना, ये मध्य बिंदु है। अच्छा, जब ये मध्य बिंदु है D AB का, तो आप यहाँ से AD बराबर DB लिख सकते हैं कि नहीं? AD बराबर DB लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगला चीज क्या आ रहा है इसमें कि DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, ये आपके पास दिया हुआ है। तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं AD बटा DB बराबर में AE बटा EC हो जाएगा। ये कैसे होगा? तो आपको पता ही है, थेल्स प्रमेय से। समझ गए? तो देखिए आपको पहले भी समझा चुके हैं कि जो आपके पास गिवन में रहता है ना, जो दिया रहता है, उसी के हेल्प से आपको बनाना होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि ये जो AD है DB के तो बराबर है, तो इस AD को हटाकर DB नहीं लिख दें, तो ये भी DB हो जाएगा और बटा में DB। ठीक है, और यहाँ है आपका AE बटा में EC। ठीक है, ये DB कट जाएगा। यहाँ लिख देंगे कि चूंकि आपके पास AD जो है ना DB के बराबर है, ऊपर हम लोग दिखाए हैं यहाँ। चलिए तो ये आके तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा EC बराबर में AE। ठीक है, AE बराबर EC हो जाने का मतलब यही ना हुआ कि E AC का
मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। देखिए तो कितना आसानी से हम लोग इसे सिद्ध कर दिया। या ये भी कह सकते हैं कि डीई एसी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो ये हम लोग इसमें किसका प्रयोग करके साबित किए हैं? तो थेल्स प्रमेय 6.1 का ही प्रयोग करके हम लोग इसमें साबित किए हैं। तो ये आपका यहाँ से ये प्रमाणित हो गया। देखे ना कितना सिंपल था। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, यानी कि इसमें किसका प्रयोग करना है? 6.2 यानी कि थेल्स का जो प्रतिलोम था उसका प्रयोग करना है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं, चलिए सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, ये आपका एक त्रिभुज हो गया। अब कह रहा है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं, तो पहले तो हम लोग इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं कुछ, ए बी सी। अच्छा, इसकी दो भुजा ले लेते हैं हम लोग, ए बी और ए सी। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली, देखा है ना, ये दो भुजाएं हम लोग कौन कौन लिए? ए बी और ए सी। तो मान लीजिए ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। ठीक है, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है ना, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी कि ये जो डीई रेखा जो है, क्या सिद्ध करना है? तो मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी कि ये जो बीसी है इसके समांतर होगा ये डीई। ये आपको साबित करना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले उसे लिखते हैं। दिया है सबसे पहले कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है। और क्या कह रहा है कि डी तथा ई क्रमशः ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु है, ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या साबित करना है? कि ये जो डी है ना समांतर है बीसी के। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन दिया होता है ना उसको समझना होता है क्या क्या कह रहा है और किसको साबित करना है, तब आप इसको बनाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे प्रमाण। आपको पहले ही बताया है किसमें? थेल्स का प्रतिलोम के प्रयोग करके सिद्ध करना है। ये भी आप प्रमेय के रूप में क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन उस विधि को नहीं देखना है, हमें किसको लगाना है? थेल्स के प्रतिलोम के मदद से इसे साबित करना है। ठीक है, चलिए यहाँ कह रहा है कि डी तथा ई क्रमशः ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु है, पहले ही आपको समझाया है कि जो चीज दिया रहता है ना यहाँ पे, उसी के मदद से आपको बनाना होता है। अच्छा, जब ये डी ए बी का मध्य बिंदु है और ई ए सी का मध्य बिंदु है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ए डी जो होगा ना वो डी बी के बराबर होगा, और दूसरे वाले में क्या कह सकते हैं कि ए ई जो होगा ना वो किसके बराबर होगा? ई सी के बराबर होगा। क्लियर है इतना? जब ये इसका मध्य बिंदु है ए बी का, तो ए डी बराबर डी बी, और ई प्रतिलोम का इस्तेमाल किया है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर, कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक समलंब चतुर्भुज की रचना करते हैं। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं। यहाँ समलंब चतुर्भुज आपको बनाना है। ठीक है, जिसमें ए बी जो है ना डी सी के समांतर है। ठीक है, तो ये आपका एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज बनाना है। समलंब चतुर्भुज आपका ये कंप्लीट हो गया। चलिए ये आपका समलंब चतुर्भुज हो गया, इसका नाम यहाँ पे हम लोग दे देते हैं। तो इसका नाम है ए बी सी और ये हो गया डी। देखिए ए बी समांतर डी सी हो गया। और कह रहा है कि इसके विकर्ण जो है ना परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो चलिए इसके पहले विकर्णों को मिला देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो विकर्ण हम लोग किसको मिलाते हैं? ये बी डी मिल जाएगा और विकर्ण ए सी मिल जाएगा, और एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं? ओ बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये ओ बिंदु हो जाएगा। तो सिद्ध करना है, आपको दर्शाना है कि ए ओ बटा बी ओ, ए ओ बटा में बी ओ है ना, ए ओ बटा में बी ओ बराबर में सी ओ बटा में डी ओ, ये आपको साबित करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, और फिर क्या साबित करना है ये भी लिखेंगे। दिया है कि ए बी सी डी
समलम चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ठीक है, समलम चतुर्भुज है। और क्या दिया हुआ है कि यहाँ जो AB है ना वो समांतर है DC के, ठीक है। और विकर्ण कौन कौन है, विकर्ण जो है आपका AC है, विकर्ण AC और BD, BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, तो सिद्ध करना है AO बटा में BO बराबर में CO बटा में DO। चलिए इसका प्रमाण देखेंगे। तो प्रमाण देखने से पहले इसमें थोड़ी हमें रचना करनी है, तो सबसे पहले आपको रचना लिखनी होगी, रचना। अब देखिए रचना क्या करनी है कि हमें क्या करना है ना कि एक समांतर रेखा खींचनी है, ठीक है, एक समांतर रेखा खींचनी है यहाँ से ऐसे, ठीक है। और इसका कुछ नाम दे देंगे यहाँ पे, पहले तो इसको डॉटेड कर देते हैं क्योंकि ये आपकी रचना है। अब इस बिंदु का कुछ नाम देते हैं। हमें क्या करना है कि ये जो EO समांतर या तो DC ले लीजिए या तो AB ले लीजिए, किसी एक के भी, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि EO समांतर AB खींचे, ठीक है, EO समांतर AB खींचे हैं। और यहाँ लिख देते हैं कि जहाँ E AD पर स्थित है, AD पर स्थित है, EAD पर स्थित है। चलिए अब इसका यहाँ पे हमें प्रमाण देखना है, प्रमाण, समझ गए। चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग त्रिभुज DAB में, ठीक है, DAB में, इस वाले त्रिभुज में। ये यहाँ देखिए EO समांतर है AB के, तो यहाँ से आप लिख दीजिए पहले कि EO समांतर है AB, किसके द्वारा, तो ये आपका रचना से है, ठीक है, ये रचना के द्वारा समांतर हुआ। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि नहीं, DE बटा में EA, देखिए ध्यान से, DE बटा में EA बराबर में DO बटा में BO, DO बटा में BO। तो OB भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो साबित करना है ना हमें, देखिए BO के रूप में लिखा है इसीलिए यहाँ पे हम लोग BO ही ले रहे हैं। OB लिखना कोई गलत नहीं होगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसीलिए हम ये लिखे हैं, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, तो ये आपका हो रहा है थेल्स प्रमेय से। ये कैसे हो रहा है, थेल्स प्रमेय से। तो इसको समीकरण 1 मान लिया जाए यहाँ पे। अच्छा आपके पास दिया हुआ है गिवन में कि AB जो है ना, AB ये समांतर है, AB समांतर है किसके, DC के, ये आपके पास दिया है ना, दिया है। और रचना में आप दिखाए हैं कि EO जो है ना समांतर है AB के, ये किसके द्वारा है, आपका रचना से, रचना से। तो क्या आप यहाँ से ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि EO समांतर हो जाएगा DC, देखा ना, AB जो है DC के समांतर है और EO जो है AB के समांतर है, यानी कि EO समांतर DC नहीं हो जाएगा, EO समांतर DC हो जाएगा, समझ गए। तो जब ये इसके समांतर हो गया तो अब चलिए आप कहाँ पे, त्रिभुज ADC में, यहाँ ये ADC में, इसमें देखिए, यहाँ देखिएगा तो आपको भुजा का अनुपात दिखेगा। यहाँ पे देखिए हम लोग उल्टा अनुपात ले लेते हैं, पहले DE लिखते हैं बाद में EA लिखते हैं, क्योंकि ऊपर वाले में इसी तरह से है ना, तो ताकि आपको गड़बड़ी ना हो, है ना। तो इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में ये वाली इसके ये जो है इस वाली रेखा के समांतर है, EO समांतर है DC के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, DE बटा में EA, हम लोग उल्टा अनुपात लिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ भी ऐसे ले सकते हैं, जिधर जैसे इधर अनुपात लेंगे वही अनुपात यहाँ लेंगे, यही ना आप समझे थेल्स प्रमेय। तो इधर लिख देंगे CO और बटा में AO, समझ में आया। ये समीकरण 2 मान लेंगे। ये भी कैसे हो गया, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। आपको पहले ही बताया है कि जैसे इधर अनुपात लेंगे ना वही उस तरफ भी अनुपात उसी तरह ही लेना होगा। हमें जरूरत था DE बटा EA की, तो इसीलिए इधर भी DE बटा EA ही लिए, ठीक है। अब यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, यहाँ तो DE बटा EA दोनों तरफ है, तो ये दोनों आपस में नहीं बराबर हो जाएगा,
तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CO बटा AO, समीकरण 2 वाला भाग, और यहाँ हो जाएगा DO बटा में BO। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, तो AO को उधर भेज देते हैं और DO को नीचे ला देते हैं, यानी कि यहाँ से आ जाएगा CO बटा में DO बराबर में AO बटा में BO। तो यही ना आया है आपका, यही पलट के ऐसे भी तो लिख सकते हैं, AO बटा में BO बराबर में CO बटा में DO। एक ही बात है, कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा दोनों में। ये आपका यहाँ से प्रमाणित हो गया। क्लियर है कि नहीं? चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, ठीक है, परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो दर्शाना है कि ABCD जो है एक समलंब है, यानी कि समलंब चतुर्भुज है, ये आपको दिखाना है। तो अभी जो क्वेश्चन 9 नंबर देखे थे ना, उसी का ये उल्टा दिख रहा है ना। चलिए तो सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। बनाएंगे तो समलंब ही चतुर्भुज, लेकिन कहेंगे कि ये आपका सिर्फ चतुर्भुज है, क्योंकि आपको उस क्वेश्चन में नहीं कह रहा है कि ये समलंब चतुर्भुज है, आपको वो साबित करके दिखाना है, ठीक है। तो फिगर में हम लोग समलंब ही बनाएंगे, लेकिन कहेंगे कि ये आपका क्या है, सिर्फ एक चतुर्भुज है, ठीक है। चलिए ये क्या बना लिया हम लोग, एक चतुर्भुज बना लिया, और इस चतुर्भुज का नाम हम लोग देते हैं ABCD। और इस चतुर्भुज के जो विकर्ण है ना, एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, O पर। तो ये देखिए AC है ना, और ये जो दूसरा है BD, एक दूसरे को कहाँ काटता है, O बिंदु पर काट रहा है। तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु जो है, एक दूसरे को काटने वाला बिंदु जो है, इसको O दे देते हैं, ठीक है। और इसको पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या साबित करना है। दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि विकर्ण AC तथा BD, AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। और किस तरह प्रतिच्छेद करते हैं, जहाँ दिया हुआ है कि AO बटा BO बराबर में है CO बटा DO। तो सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है, या समलंब चतुर्भुज है, ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो इसे भी साबित करने के लिए आपको एक समांतर रेखा खींचनी होगी, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में खींचे थे, ठीक है। तो यहाँ से भी इसी तरह से एक समांतर रेखा खींच लेते हैं, और ये जो समांतर रेखा खींचेंगे वो किसी एक के समांतर मानेंगे, या तो AB के समांतर मान सकते हैं या DC के समांतर, जो मन में आए इन दोनों में से कोई किसी के भी समांतर आप रख सकते हैं। किसी एक के समांतर हम लोग खींचे हैं ऐसा हम लोग कहेंगे, ठीक है। यहाँ रचना में लिख सकते हैं, रचना में क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो लिख देंगे कि EO समांतर किसके हम मान ले, चलिए जिसके आप कहिएगा उसके मान सकते हैं, या तो आप AB के भी मान सकते हैं या तो आप DC के किसी के भी मान सकते हैं। EO समांतर AB खींचे, ठीक है। चलिए हम लोग AB ही मान लेते हैं, जहां E AD पर स्थित है, AD पर स्थित है। चलिए हो गया। अब इसका यहाँ प्रमाण देखिए, ठीक है। प्रमाण देखिए इसका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, हमारे रचना से यहाँ EO जो है ना समांतर है AB के। ये किसके द्वारा हो रहा है, रचना से। तो जब EO समांतर है AB के, तो हम लोग त्रिभुज DAB में देखें तो वहां से एक आपको अनुपात मिलेगा DE बटा में EA। देखिए DE बटा में EA बराबर DO बटा में BO, ठीक है। DO बटा में BO कैसे होगा, ये थेल्स प्रमेय से,
प्रमेय से आपका हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्लियर है? अब हम देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ ऊपर दिया हुआ है कि AO बटा BO जो बराबर है किसके, CO बटा DO के, ये आपके पास दिया है। तो जो इक्वेशन फर्स्ट में आया है ना DO बटा BO, यहाँ भी वही लाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे आएगा वो, तो आप आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, इस DO को यहाँ भेज दीजिए और AO को यहाँ भेज दीजिए, तो हो जाएगा नहीं, यहाँ DO बटा में BO बराबर में CO और बटा में AO आ जाएगा। समझ रहे ना? इसको यहाँ भेज दिए और इसको यहाँ भेज दिए, तो ये वाला चीज यहाँ आ गया कि नहीं। तो अब इसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से आप देख रहे हैं ये दोनों सेम सेम है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा अब DE बटा EA बराबर में CO बटा AO। अब चलिए इस फिगर में देखिए, DE बटा EA बराबर में CO बटा AO। देखिए तो ये भुजा का अनुपात बराबर हो रहा है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय के थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से आप यहाँ देख सकते हैं कि EO समांतर हो जाएगा DC के, EO समांतर हो जाएगा DC के। इसलिए आप कह सकते हैं कि AB समांतर है DC के। क्यों? क्योंकि चूंकि आप रचना में देखे थे कि EO समांतर हम लोग लिए थे AB के, तो EO समांतर है DC के, EO समांतर है AB के, यानी AB DC के समांतर हो जाएगा। तो जब ये AB DC के समांतर हो गया तो ये समलम हो जाएगा ना, क्योंकि समलम चतुर्भुज आप जानते हैं कैसा होता है कि उसके एक युग्म जो होते हैं, है ना, एक युग्म जो होते हैं भुजा के, वो क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः ABCD एक समलम चतुर्भुज है या समलम है, इतना भी लिखेंगे तो चलेगा। ये आपका यहाँ से क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। तो ये लिखने का तरीका ना आप ढंग से ध्यान दीजिएगा। लिखने का जो तरीका है ना, आप सही कंसेप्ट के साथ इस तरह से तरीके से लिखिएगा ना, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और बनाने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। ठीक है, अगले पार्ट में हम आगे का थ्योरम